praise aloud, sing his praise aloud. आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम बहुत खुश हैं कि इस रविवार की सुबह या रविवार की शाम जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जुड़ पाए हैं। वैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बातें आज हम करने जा रहे हैं उनसे लोग बहुत आशीषित होने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में अपने अर्पण और दशांश को बो सके, तो बाद में नहीं, अभी इसी वक्त हम अपने अर्पणों को प्रभु के सामने बोएंगे। वचन हमें सिखाता है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमें खाली हाथ नहीं, पर उसके लिए कुछ तोहफों को लेकर आना है। तो नीचे दिए हुए वेबसाइट्स के माध्यम से आप अपने अर्पण हम तक भेज सकते हैं। अगर आप बुधवार की सभा में हमारे साथ जुड़े थे तो आपको याद होगा कि हमारे नबी ने हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन तब तक आशीषित है जब तक हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है, जब तक हमारे पास परमेश्वर के वचनों को सिखाने वाला शिक्षक याजक है, और जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के सिद्धांत और उसके आज्ञाएं हमारे पास है। एक और बार प्रभु के लोगों, हम हमारे स्टूडियो में उपस्थित है और हमारे साथ प्रभु के दास, हमारे नबी, हमारे शिक्षक याजक प्रोफेट शाइजू मैथ्यू उपस्थित है। मदद करें कि मैं उनका स्वागत कर सकूं। पास्टर जी, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। आप हमें सिखाते रहे हैं, हमारी समझ को बढ़ा रहे हैं और समझ के क्षेत्रों में हमें आगे लेकर चल रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को समझ सके। हमारे लिए दरवाजे खुले हैं जो पहले कभी नहीं खुले थे, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। ये सब कुछ उस जानकारी के कारण है जो आपने हमें दी है, जो जानकारी जिसका ज्ञान हमें पहले नहीं था। और मैं जानता हूँ, कम से कम मैं बदला हूँ और बदल रहा हूँ इन जानकारियों की वजह से। साथ ही हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन सारी गवाहियों के लिए जो हम तक आ रही हैं, उनकी तरफ से, जिन लोगों ने प्रभु के सामर्थ का अनुभव किया है, जिनके जीवन में वे समझ में बढ़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका इस अनुग्रह के लिए जिसके अंदर हम जीते हैं। आमेन। हम प्रभु का उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम कुछ बातों को अलग तरीके से कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि हवा कहाँ से और किस दिशा में बहती है, पर हम आनंदित हैं और अच्छा है कि हम कुछ बातों को कभी अलग रीति से करें। और मैंने सोचा कि हम इसी बात से आज शुरुआत करेंगे सीधे, कि हम सीधा उसकी मेज़ पर से भोजन कर सके, और ये प्रभु का आशीष है हमारे लिए। तो इस समय मैं आपके सारे अर्पण और दशांश के ऊपर आशीष की घोषणा करना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा करे कि आपकी आर्थिक बातें, आपके सारे फाइनेंसेस सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखे दुश्मन के सारे हमलों से, क्योंकि ये प्रभु का वादा है हमसे, जो उसने मनुष्य से मलाकी की पुस्तक में किया, कि तुम अपने अर्पण, अपने दशांश प्रभु के घर में लेकर आओ और देखो क्या मैं स्वर्ग के झरोकों को खोलकर तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। तो आप जानते हैं कि आज की सुबह जैसे आप परमेश्वर के सामने आए हैं, आपके जीवन का यह हिस्सा प्रभु के अनुग्रह से ढांपा गया है, सुरक्षित है। अब तक प्रभु ने बहुत ही सुंदर रीति से हमें चलाया है। मैं स्वयं परमेश्वर की आवाज़ सुनता हुआ बहुत ही आनंद महसूस करता हूँ, और आज भी हम देखना चाहते हैं कि प्रभु किस तरह हमारी अगुवाई करते हैं। हम परमेश्वर के महिमा के स्तरों के विषय में बातें कर रहे थे, हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में बातें कर रहे हैं, और इतवार के दिन विशेष करके मैंने आपसे ये कहा है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो बुधवार के रोज़ जो हम सीख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। मानो ये रेल की 2 पटरियां हैं जो साथ साथ चल रही हैं, और वे सारे लोग जो इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, और वे सारे लोग जो वचन को सीख रहे हैं और लोगों के सामने उसे रख भी रहे हैं। वे लोग जो सिर्फ वचन सुन नहीं रहे बट उसे बांट भी रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ऐसा हो कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहुगुणित होने पाए। तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ पहले अध्याय से होकर सीख रहे हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था और बात ये निकली कि हम
मुश्किल में इस बात से हैं कि हम क्या करें, क्या हम इस शिक्षण में और गहरे जाएं, हम कितनी दूरी तक जाएं या कब तक हम इसे जारी रखें। इसीलिए आज मैं थोड़ा धीमे जाना चाहता हूँ, समय लेकर बातों को समझाना चाहता हूँ, ताकि हम सभी जो है एक समान समझ सकें। और वे लोग जो अपने घरों में हैं, जो वहाँ से हमें देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना आपके लिए ये है, अपेक्षा ये है कि आपकी आत्माएं तैयार हों इन शब्दों को पाने के लिए। साधारणतः हम ये देखते हैं कि वचन से पहले कुछ गीत होते हैं जो आपके मनों को तैयार करते हैं, पर आज हम विश्वास करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपने अपने मनों को पहले ही तैयार किया होगा वचनों को पाने के लिए। क्योंकि आप जितने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जितना उसके वचन को सराहते हैं, उतने ही स्तर पे प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा और उसकी जो असर है वो शारीरिक रूप से भी आपके जीवन में नजर आएगा। जी हाँ, ये अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है कि जो वचन हम तक आ रहा है वो शारीरिक रूप में भी आपके जीवन में नजर आने पाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें उस पवित्र समय क्षण के विषय में बताता है जहाँ इज़राइल के लोगों ने रेगिस्तान में मन्ना को खाया, और वही बात भविष्यवाणी के तौर पे भजन संहिता में भी कुछ इस तरह लिखी गई है कि इज़राइल के लोगों ने स्वर्गदूतों का भोजन जो है उसका आनंद उठाया। आप उनकी ओर देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा खाया जो शारीरिक था, लेकिन वो वस्तु जो उन्होंने खाई उसके विषय में वचन ये कहता है कि वो स्वर्गदूतों का भोजन था। तो जब हम सोचते हैं स्वर्गदूतों के विषय में, हम ये सोचते हैं कि वो आत्मिक जीव हैं और हम शारीरिक जीव हैं। तो बात यह है कि आत्मिक जो जीव हैं उनका भोजन भी आत्मिक होना चाहिए, और हम ये देखते हैं कि वो भोजन जो ये आत्मिक जीव खाया करते हैं वो अब इज़राइल के लोगों के हाथों में है। वे उसे स्पर्श कर सकते थे, वे उसे चख सकते थे, उसे चबा सकते थे और वो उसे खा सकते थे। वे उसे खा सकते थे, उसे छू सकते थे, और जैसे ही वो उनके गले के नीचे उतरता वो उस बात को भी महसूस कर पाते थे। तो भी हम ये जानते हैं कि वो एक आत्मिक भोजन था, और आत्मिक होने के बावजूद उनके हाथों में, उनके मुंह में वो एक शारीरिक वस्तु बन गया था। तो एक ऐसा समय आ सकता है जहां आप प्रभु के वचन को इस रीति से ध्यान दें, जहां परमेश्वर का वचन उसके आत्मिक होने की जगह से हटकर आपके लिए, आपके पास, आपके शारीरिक स्तरों तक आ पहुंचता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। वस्तुओं का यानी कि उसे छुआ जा सकता है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं जो उसकी आत्मा की ओर से आप तक आता है, हम केवल एक ज्ञान के कार्य के विषय में बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे शब्द की बात कर रहे हैं जो एक गहराई के स्थान से हम तक आ रहा है। तो आप एक आत्मिक जीव होने के नाते आप इस वचन को एक और भी ऊंचे स्तर पर ग्रहण कर सकते हैं, एक ऐसे स्थान में जब वहाँ वो वचन मानो शारीरिक हो जाता है और वो वचन आपके जीवन के अलग अलग भागों में नजर आना शुरू करता है। समय जैसे मैं बातें भी कर रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति कुछ लोगों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण ले रही है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु का वचन जैसे आपके पास आ रहा है, ये वचन आपके घरों में कुछ सुंदर करने जा रहा है। से ये वचन आपके पास आता है और आप बैठकर इस वचन का आनंद उठाते हैं। जैसे आप इस जीवित वचन को खाते हैं
परमेश्वर का जीवन जो उसके वचन में है वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। और मैं नबूवत के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पिघल जाएंगी प्रभु के वचन के सामने। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जैसे प्रभु का वचन आपके घरों में आता है, आपके कमरों में प्रभु का वचन गूंजता है, कुछ बहुत सुंदर आपके जीवनों में हो रहा है। हर वो चीज़ जो प्रभु की ओर से नहीं है उसे आपके जीवन को छोड़कर जाना होगा। हर एक अंधेरा जो चुपके से आपके घरों में, आपके निवास स्थान में आकर बैठ गया है, जैसे ये वचन आता है उस वचन के कारण उसे आपके घरों से निकल जाना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी आपके शरीर में, विशेष करके कोई भी गांठ जो आपके शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे आप प्रभु के वचन को सुनते हैं प्यारे लोगों, आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कुछ गांठें हैं जो आपके शरीर में पिघल जाएंगी। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाती है, उसी रीति से इस शब्द के ख़त्म होने तक आप में से कईयों के रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव होने जा रहे हैं। तो आज की सुबह हमारा सफ़र कुछ इस दिशा में बढ़ रहा है। क्या आप तैयार हैं पास्टर? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ जी। वचन का एक भाग है जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, जिसे हमने अभी तक पूरी तरह उसका अध्ययन नहीं किया है, और मैं विश्वास करता हूँ हमने अगर कोई वचन का हिस्सा उठाना है तो उसे पूरी तरह हमने पढ़ना है, समझना है, और कोई भी हिस्सा उसका हमने पीछे नहीं छोड़ना। उसके वचन का हमने अच्छी तरह सेवन करना है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब की तरफ वापस जाएं, उसका 2 अध्याय 1 वचन, वहीं पर हमने पिछली बार समाप्त किया था। आप दोबारा से उसे पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 वचन, इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, ये शब्द किसके हैं? क्या लिखा है इन शब्दों के विषय में? किसके शब्द हैं ये? उसके जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वचन का पहला हिस्सा है, मैंने इसे पिछली बार आपको समझाया था, बताया था कि किस तरह ये जो तारे हैं ये परमेश्वर के सेवकों को दर्शाते हैं। और आज हमें जो है वचन के दूसरे भाग पर ध्यान देना है। तो हम आगे पढ़ेंगे। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने की 7 दीवटों के बीच में घूमता है, वो यूँ कहता है, वो जो सोने की दीवटों के बीच चलता है, वो जो अपने हाथ में तारों को थामे हुए है और वो जो सोने की 7 दीवटों के बीच घूमता है। ये बात भी मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताई थी, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो ये कि जो सोने की दीवटें हैं ये कलीसिया को दर्शाती हैं, कलीसिया का चिन्ह है। लेकिन आज मैं कुछ इस तरह करना चाहता हूँ कि हम इन दीप स्तंभों को, दीवटों को बहुत करीब से और ध्यान से देखने जा रहे हैं। हम ऐसा होने दें कि पवित्र आत्मा हमें और गहराई में ले जाए और हम ये सीख सके कि क्यों ये दीप स्तंभ इतने ज़रूरी हैं। तो कुछ समय पहले, मुझे याद नहीं है कि ठीक कितने दिन पहले, मगर मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरह प्रभु जो है हमारी रोशनी है और हम उसकी रोशनी को लेते हैं और उसको दर्शाते हैं। जब मैंने ये बातें आपको सिखाई थी तो कुछ लोग मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे। देखिए, जब आपको पता है कि कुछ बातों से दुश्मन यानी शैतान बहुत नाराज़ हो जाता है तो वो बातें आपको दोबारा करनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद वो हमारी ओर देखते हैं और हमारे विषय में कहते हैं कि अब तुम जगत की ज्योति हो। तो हमने ये कहा था कि अगर प्रभु आपको रोशनी या ज्योति कहता है तो आपके अंदर इतनी भी नम्रता नहीं होनी चाहिए कि आप उसका कहा हुआ न माने और ये अंगीकार न करें कि आप स्वयं एक ज्योति हैं। देखिए, ये बातें बहुत ही साधारण हैं, बिल्कुल समझने में मुश्किल नहीं है, मगर लोग इन बातों को अंगीकार करने में उन्हें कई बार बहुत मुश्किलें होती हैं। वो कभी अपने आप को उस नाम से नहीं पुकारना चाहते जिस नाम से प्रभु ने उन्हें पुकारा है। उसके बाद हमने मत्ती का 5वां अध्याय उसका 14 वचन से आप पढ़ें। मत्ती 5 अध्याय 14 वचन से आगे, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीप स्तंभ पर रखते हैं, तब उस घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अगर आप मेरे जैसे हैं, जब हमने इस वचन को पढ़ा था कि किस तरह प्रभु कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, हम वो शहर हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, शहर के कुछ नीतियां हैं, कुछ ढांचे हैं, उस क्षण में आपको इस बात का एहसास होगा या होना चाहिए कि प्रभु हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और अगले ही वचन में वो एक दिए की बात करते हैं। एक वचन में वो हमसे कहते हैं कि हम वो शहर है जो पहाड़ पर बसा हुआ है, और अगले ही वचन में वो हमारी तुलना एक दिए से करते हैं कि एक दिया जो है उसे जलाकर लोग किसी पैमाने के नीचे नहीं रखते, लोग दिया जलाकर एक ऊंची जगह पर रखते हैं। तो इन बातों ने आपके अंदर मानो एक जो है कश्मकश पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ इस यात्रा पर कुछ समय से हैं तो आपको पता होगा कि हम हर एक वचन को बहुत बारीकी से देखना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ज्योति हो, और एक ऐसी ज्योति हो जो पूरे शहर को रोशनी देती है, और अगले ही वचन में वो कहते हैं एक छोटा दिया। तो जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ हासिल करनी चाहिए? क्योंकि मैं जब वचन पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ उसको सुनना नहीं चाहता, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ, मैं उसके चारों ओर घूमकर उसे देखना चाहता हूँ, उसे परखना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा करना पसंद है। मैं उस वचन में होना चाहता हूँ। आपने जो कहा पास्टर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि आप वहां होना चाहते हैं। तो जब हम उन वचनों को परखते हैं, उसको देखते हैं, तो एक चित्र के रूप में ये दोनों ही वचन जो है मानो साथ जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि पहला वचन कहता है कि एक शहर है, जो नगर है जो पहाड़ पर बसा हुआ है और उसे रोशनी दी जा रही है, और दूसरा एक छोटा दिया है। तो अगर इन दोनों चित्रों को साथ में रखें तो मानो वो मेल नहीं खाते, और ये तब तक होगा जब तक आप एक आत्मिक नज़रों से इसे नहीं देखेंगे। और जब आप आत्मिक नज़रों से उसे देखते हैं तो सारे मापदंड जो है वो बदल जाते हैं। जैसे ही आप इस वचन को पढ़ते हैं और एक दिए के विषय में आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक छोटे से दिए का चित्र आता है। मानो ये जो दिया हमारे पास रखा हुआ है, इसके समान कोई दिया। आप किसी ऐसे दिए को जो है चित्र को सोचते हो और आप कहते हो कि यीशु मसीह कह रहे हैं, हाँ, किसी दिए को जलाकर आप टोकरी के नीचे तो नहीं रखेंगे, को उसे एक ऊंची जगह पर रखना है। तो अब अगर हम सोचें कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह भी इस दिए को इतनी छोटी तरह देख रहे हैं? क्या होगा कि अगर यीशु मसीह इसे आपके घर के अंदर जो पड़ी हुई मोम की बत्ती है या दिया है उसके तरह नहीं देखते? क्या होगा जब यीशु मसीह की आंखों को आप समझ पाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह केवल आज के अभी में नहीं, वो बीते हुए कल में भी हैं और वे अभी भविष्य में भी हैं।
वे शुरुआत भी हैं और अंत भी। तो इसीलिए जब आप यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं तो आप उसे एक ही जो है स्तर में नहीं सुन सकते। देखिए, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये जो विषय है ये पूरा दिन हम इसे सीख सकते हैं। मैं प्रभु से अनुग्रह मांग रहा हूँ कि सिखा सकूँ। इसीलिए आपके पास अनुमति होनी ज़रूरी है कि आप इस रीति की जो जानकारियाँ हैं उसमें प्रवेश कर सकें। ऐसी जानकारी जो आसानी से बाहर उपलब्ध नहीं है। और जब आपको वो अनुमति मिलती है तो आप ये देख पाते हैं कि पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो एक है। ऐसा नहीं कि पवित्र शास्त्र जो है मत्ती में शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य में ख़त्म हो जाता है। आप एक ऐसे पुस्तक की ओर देख रहे हैं जो एक ही समय में अलग अलग स्तरों में है। आप ये देख पाते हैं कि किस तरह उत्पत्ति में ही सारे काम समाप्त हो गए थे, क्योंकि वचन कहता है कि मेमना प्रभु का वो दुनिया की नींव रखने से पहले ही मार दिया गया था। तो उत्पत्ति का पहला अध्याय जहाँ हम दुनिया की नींव रखे जाने को देखते हैं, उससे पहले ही प्रकाशित वाक्य पूरा हो चुका था। तो अगर ऐसा है तो कोई परमेश्वर के वचन को किस रीति से देखे? कोई किसी तरह प्रभु के वचन को, केवल एक वचन को देखकर कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकता है जब तक कि वो पूरे पवित्र शास्त्र का आकलन न कर ले और ये न सोचे कि आखिर जो लेखक है वो क्या सोच रहा था, उसके मन में आखिर क्या चल रहा था, उसके हृदय में क्या बातें थी, और यही जानकारी लिखने वाले ने और कहाँ पर रख छोड़ी है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह प्रभु पुराने और नए करार दोनों में है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आप भी उसके वचनों में पाए जाते हैं। तो हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। बस जी, आप हमें सिखाएं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। आप मेरे साथ जकरया की किताब को खोलें। उसके 4 अध्याय को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक भविष्यवाणी का पूरा होना लिखा हुआ है। जकरया का 4 अध्याय, हमें 6 वचन से आगे ध्यान देना है, पर हम पहले वचन से पढ़ेंगे। जकरया 4 अध्याय पहला वचन। फिर जो स्वर्गदूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, और उस कटोरे के दाहिनी और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। ये बात बहुत दिलचस्प है यहाँ पर। तो प्रभु का दास जो है एक दर्शन देख रहा है। उस दर्शन में उसे जो है जो सोने की दीप स्तंभ है वो नज़र आ रहे हैं। वो उस दीप स्तंभ की बारीकियों का वर्णन करते हैं, हम उन्हें देखेंगे। और साथ ही वो जलपाई के 2 वृक्षों को भी, पेड़ों को भी देखता है। वो इन सारी बारीकियों को देखता है और स्वर्गदूत से प्रश्न करता है कि ये सारी बातें, इनका अर्थ क्या है? और स्वर्गदूत यही सवाल फिर से दोहराकर उसे पूछता है और कहता है, क्या तुझे पता नहीं इनका अर्थ क्या है? देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि ये क्या है, तो उस प्रश्न का अर्थात मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं, इसीलिए वो आपसे पूछ रहा है। और स्वर्गदूत उसके सवाल को दोहराकर उससे फिर पूछता है, क्या तुझे पता नहीं कि ये क्या है? मतलब अपेक्षा ये थी कि तुझे इसका अर्थ पता होना चाहिए था, तू एक नबी है। हमारी अपेक्षा तुझसे ये थी कि तुझे इसका अर्थ
पता होना चाहिए था। स्वर्गदूत अब उससे पूछ रहा है, क्या तुझे सच में पता नहीं इसका अर्थ क्या है? क्योंकि एक स्वर्गदूत होने के नाते जब वो एक आत्मिक जीव है और परमेश्वर के चीज़ों का वो पीछा करता है, और स्वर्गदूत इन बातों को देखता है और इस बात का वो जो है इस रीति से अनुमान लगाता है कि ये बात तो सभी को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी जो है, क्योंकि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, उसका महत्व इतना गहरा है। स्वर्गदूत ये समझता है, ये कहता है कि ये तो तुझे पता होना ही चाहिए था, क्योंकि पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र और ये पूरी जो यात्रा है वो इन्हीं दीप स्तंभ के आसपास चल रही है। और स्वर्गदूत कहता है कि और अब तू ये कह रहा है कि तुझे पता नहीं ये क्या है। स्वर्गदूत मानो आश्चर्यचकित था कि इन्हें ये पता नहीं है, और फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, हम आगे का संवाद पढ़ेंगे 6 वचन से आगे बढ़ते हुए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। जिस रीति से स्वर्गदूत उसके प्रश्न का उत्तर देता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि स्वर्गदूत जो है उसे एक भरपूर और परिपूर्ण उत्तर देना चाहता है। उसे कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। वो इस सुंदर से चित्र को देखता है और उससे कहता है कि ये सारी बातें जो तू देख रहा है, ये बातें ना तो बल से होंगी ना शक्ति से होंगी। तो अगर इन बातों का पूरा होना निश्चय है तो उसके लिए आत्मा की चीजों का ही होना जरूरी है। ठीक है, तो जब आप उसके उत्तर को और गहराई से पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप ये समझ पाते हो कि वो 2 जलपाई के जो पेड़ हैं वो उन 2 नबियों को दर्शाते हैं जो आगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं। हम उनसे मिलते हैं वहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि पुराने करार के पुस्तक में भविष्यवाणी हो रही है उन बातों की जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में होने वाली है। तो ये जो वचन है उसकी परिपूर्णता को आप प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में देखते हैं। उसका 21वां अध्याय और 23वां वचन। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 23वां वचन। उस नगर में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अगर आप मेरे लिए उससे एक वचन ऊपर पढ़ें कृपा करके, 22वां वचन ये कहता है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। आप देखते हैं कि ये वचन प्रभु के नगर के विषय में बातें करता है। ठीक है, आगे लिखा है, उस नगर में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा है? आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे ज्योतिर्मय करती है और मेमना उसका दीपक है। हे प्रभु, तो वो दीपक कौन है? मेमना स्वयं दीपक है। प्रभु का मेमना ही उसका दीपक है। अभी तक जो कुछ हमने सीखा वो इस बात के लिए हमें तैयार कर रहा था। सारी बातें मानो अब एकजुट हो रही हैं। इन सारी बातों की शुरुआत ज़करयाह से भी नहीं हुई। अगर आप देखें तो ये सारी बातें मिलाप के तंबू से शुरू हुई थी। तो इस जगह में बाइबल कहती है कि यीशु वो दीप स्तंभ है, यीशु स्वयं वो दिया है। अब 2 बातें हैं। हम अभी तक ये सीखते आ रहे हैं, सिखाते रहे हैं कि जो दीप स्तंभ हैं वे कलीसिया है, और अब हम ये सीख रहे हैं कि वो दीवट या दीप स्तंभ यीशु मसीह स्वयं है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है? कौन सी?
यहाँ पर हमें उस पर्दे को उठाना जरूरी है, और जैसे हम उसकी ओर देखते रहेंगे, हम महिमा के एक स्तर से उसके अगले स्तर पर जा पाएंगे। मतलब यह है कि हम भी एक दिया है और हमारे पास एक लक्ष्य है जहां हमें पहुंचना है, और वो लक्ष्य ये है कि हम मसीह यीशु के जैसे बन जाए। अब हम देख रहे हैं कि हम महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम उसको देखेंगे, निहारेंगे, उतना हम उस दीप स्तंभ जैसा बनेंगे। वो मसीह यीशु, हम उसके जैसे बन रहे हैं और हमारी रोशनी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा हम उसकी ओर देखते हैं, हमारी रोशनी बढ़ती है और हम महिमा में बढ़ते हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दीप स्तंभों के बीच खड़े हैं, तो हम किसी छोटे से दिए की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचते हैं, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह एक पूरी पीढ़ी के विषय में बातें कर रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो उसके कद के अनुसार बड़ी हुई है, उसके कद तक पहुंची है। तो जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम कोई छोटे जो ऊंचाई के छोटे कद के दिए नहीं होंगे, हम उसके कद के अनुसार होंगे, उसके कद में बढ़ जाएंगे, उसमें हम बढ़ेंगे, हम पूरी तरह उसके जैसे नजर आएंगे। और यही हमारा लक्ष्य है। हम किस तरफ देख रहे हैं? हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सारे दीप स्तंभों के बीच खड़े हैं। यीशु मसीह स्वयं जो एक दीप स्तंभ है, और हम जो अब उसके समान बन रहे हैं। और आज की सुबह उस यात्रा पर हम चले हैं, ये समझने के लिए कि हम उस स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये समझने के लिए कि हम उस महिमा तक कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि किस तरह हम वो दिया बन सके जो अब छुपाया नहीं गया है, किसी टोकरी के नीचे रखा नहीं गया है, ताकि ये दिया इतना तेज चमके कि हमारी रोशनी इतनी बढ़े, हम उस कद तक पहुंचे जहां हमारी रोशनी से एक पूरा शहर जो है उजाले को पा सके, कि वो उस ऊंचाई में, उस कद में बढ़े कि अब ये दिया जो है एक पूरे राष्ट्र को उजाला दे सके, कि हम उस ऊंचाई तक पहुंचे, इतनी तेज हमारी रोशनी चमके कि सिर्फ एक राष्ट्र नहीं पर एक पूरी पीढ़ी हमसे, हमारी ज्योति से रोशनी पा सके। ऐसा करके हम महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं इन दीवटों को और इस यीशु मसीह को। मेरे साथ नीति वचन का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 27वें वचन को हम देखेंगे। नीति वचन 20 उसका 27वां वचन। नीति वचन 20 अध्याय 27वें वचन से आगे, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आगे, वह मन की सब बातों की खोज करता है। तो अब इस वचन में हमें उत्तर मिलता है, इस वचन में, कि क्यों ये दीपक है और क्यों उनके बीच यीशु मसीह खड़े हैं। इस वचन के द्वारा हम जो है उत्तर को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा किस रीति से काम कर रही है? लिखा है मनुष्य की आत्मा जो है यहोवा का दीपक के समान, वो यहोवा के दीपक को दर्शाती है। इसीलिए जब हम अपनी आत्मा की ओर देखते हैं तो अब हम समझ पाते हैं कि हमारी आत्मा के विषय में प्रभु का वचन ये कहता है कि वो दिया है। जब यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो वो हमारे आत्मा के विषय में बातें कर रहे थे।
तो जिस स्तर पर आपकी आत्मा चमकती है, उस स्तर पर उस ऊंचाई का आपका असरदारपन होता है और उतना ही ज्यादा आप चीजों को स्पर्श कर पाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपके द्वारा बदलाव हो पाएंगी। आपकी आत्मा और आपकी आत्मा का एक जिम्मेदारी है। क्या लिखा है, क्या काम है? लिखा है कि वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की सब बातें, उसकी सबसे अंदरूनी जो बातें हैं व्यक्तिगत, तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य का आत्मा जो है उन गहरी बातों को तलाशता है, ऊपरी बातों की नहीं, सतही बातों की नहीं। मनुष्य का आत्मा अब परमेश्वर की गहरी बातों को तलाशता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। देखिए, जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो वो हमारे कानों के लिए बातें नहीं करते, वे हमारी आत्मा से बातें करते हैं। वो इस वचन के कारण है। तो अब हमारा जो आत्मा है उसका एक काम है। हमारा आत्मा जो एक दिए का लौ है, वो निरंतर जो है वो खोज रहा है। किन बातों को खोज रहा है? वो अंदरूनी बातों को खोज रहा है, एकदम अंदर की बातों को खोज रहा है। अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह जो है गहराई की बातें गहरे को ही तलाशती हैं। उसी रीति से हमारी आत्मा का भी एक जो है काम है और वो परमेश्वर की गहरी बातों को तलाशता है। मनुष्य का आत्मा हमेशा निरंतर जो सही बातें हैं उन्हें खोजता है। हर मनुष्य के अंदर, भले वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, परमेश्वर के आकार का एक खालीपन है। मनुष्य का आत्मा चमकना चाहिए और वो चमकना तब होता है जब वो परमेश्वर की गहरी बातों को खोजता है, और जब उन गहरी बातों को वो थाम लेता है तब वो और बेहतर चमकता है। वे जितने गहरे जाते हैं वो उतना तेजी से और चमकते हैं। इसीलिए दुश्मन नहीं चाहता कि हम गहरे जाएं और गहराई की बातों को समझें। वो हमेशा यही चाहता है कि हाँ, तुम एक साधारण से विश्वासी बने रहो, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ और मैं बस स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ये बातें वो हमारे अंदर डालता है। नहीं, आपकी आत्मा को स्वर्ग से एक काम दिया गया है और वो काम ये है कि वो परमेश्वर की गहराई की बातों को खोजे। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। तो अगर परमेश्वर बने रहना है, या परमेश्वर किस कारण परमेश्वर है, देखिए अब हम परमेश्वर के जो है चरित्र के विषय में सीखने जा रहे हैं। इसीलिए जो गंभीर विद्यार्थी हैं उसके वचन के अब इन बातों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। गंभीर जो विद्यार्थी हैं परमेश्वर के चरित्र के अंदर जब झांकते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, और ये उनमें से एक बात है। परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, परमेश्वर का स्वभाव चरित्र ये है कि उसने सारी बातों को खुला नहीं रखा है। यीशु मसीह भी एक जगह ये कहते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, मगर अब तुम उन बातों को सह नहीं पाओगे। लेकिन जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा, वो इन बातों को तुम्हें सिखाएगा। इसीलिए जब हम परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं, वो जिस तरह काम करते हैं, उनकी महिमा इस बात में है, उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने सारी चीजों को खुला नहीं रखा है, उन्होंने कुछ चीजों को छुपा कर रखा है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों, मेरी बात सुनो कि एक जो है महिमा है जो नम्रता के अंदर होती है, क्योंकि सारी चीजें खुली नहीं है, दिखाई नहीं देती। और इस बात को आप परमेश्वर के सृष्टि के निर्माण में भी देखते हो। आप देखें कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तो उसने हव्वा को आदम के अंदर छिपा कर रखा था।
ऐसा नहीं था कि परमेश्वर बाहर कहीं हव्वा के लिए तलाश रहे थे। परमेश्वर ने हव्वा को आदम के अंदर ही रखा हुआ था। ये हमारे परमेश्वर की महिमा है। देखिए किस तरह परमेश्वर ने बागीचे की भी रचना की। उसने उस बागीचे के अंदर एक नदी को रखा और सारे संसाधन, सारे कीमती पत्थर, सारा सोना जो है उस पानी की गहराई के अंदर रखा। तो अगर किसी को वो सोना उस पानी के अंदर से निकालना है तो पहले उसे एक ऐसे यंत्र की खोज करनी होगी या तैयार करना होगा जो ज्यादा समय तक उसको पानी के नीचे रहने में मदद करेगा। उसके बाद उन्हें एक ऐसे यंत्र की तैयारी करनी होगी जो पानी की गहराई में उस की खुदाई करने में उनकी मदद करेगी। और उसके बाद एक और यंत्र उनको जो है इस्तेमाल करना होगा जो उस पानी की गहराई से उस सोने को निकालकर बाहर जमीन की सतह पर लेकर आए। तो अब हम नीतियों की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी बातों को आसानी से उपलब्ध करा नहीं दिया है, क्योंकि अगर कोई बात आसानी से उपलब्ध है, आपको मिल रही है, तो वो शक के दायरे में आ जाती है। जब हम ये इन बहुत ही आसानी से या साधारण दिखने वाली बातों को देखते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा और परेशान कर सकूं, हम नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप उस रीति को देखें जिस रीति से परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जिस दुल्हन को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं वो मूर्ख दुल्हन नहीं हो, वो बुद्धिमान दुल्हन हो। और इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ बातों को छिपा कर रखा हुआ है। उन्होंने जानबूझकर कुछ तराइयों को रखा है। प्रभु ने सोच समझकर कुछ मुश्किलों को हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है। उन्होंने ऐसा होने दिया है, अनुमति दी है दुश्मन को, जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, वो आए और परमेश्वर के अपने लोगों के ऊपर कुछ परेशानियों को लेकर आए, परखे उन्हें। और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ये नहीं कि आपका नाश हो, पर ये कि आपका आत्मा जो गहरी बातों को तलाशता है वो परमेश्वर की गहराइयों को तलाश सके, समझ सके। और उन बातों को तलाशने में, उन बातों को तलाशने के सफर में कुछ लोग जो है तलाशते नहीं है, वो जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। वे लोग 20 मिनट ये जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको समझने की क्षमता नहीं रखते, वो जल्दी हार मान लेते हैं। वो कहते हैं कुछ साधारण सा हमें दे दो, वो कहेंगे कि हमें कुछ साधारण दे दो, कुछ ऐसा दे दो जो इतना ठोस नहीं है। वे गहराई में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वही काम करने में हमारी ज्योति जो है और तेजोमय होती है और बेहतर चमकती है। अगर आप दानियल की तरफ देखें तो राजा और रानियां उसकी खोज करते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि दानियल ने जो है समझने की कोशिश की, खोज की, उसने समझ को खोजा, उसने समझ की तलाश की, उसने उसको पाने के लिए उपवास किया, उसकी ऐसे जो है अनुभव रहे, उसने स्वर्गदूतों से बातें की और उन अनुभवों के द्वारा उसे ऐसी बातें मिली कि जब राजा को कोई स्वप्न आते और उसमें कोई उलझने होती और उससे हल मांगा जाता तो वो कहता मुझे थोड़ा समय दो, और वो जाकर जो सृष्टि का परमेश्वर है उसके सामने दुहाई मांगता, परमेश्वर से उन बातों की समझ मांगता। और उसने जितना समझ की तलाश की उतना जो है उसने समझ को पाया, और जितना उसने उस समझ को पाया उसकी रोशनी उतनी तेजी से चमकी। हमारी आत्माओं को इस तरह बनाया गया है, हमारी आत्माओं को इस रीति से बनाया गया है कि परमेश्वर की गहरी बातों को हम तलाश कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा में कुछ बातों को छिपा कर रखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें ना
इस शब्द से ही इनकार कर देना है। जब हम मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, किसी असंभव परिस्थिति का या लहरों का हम सामना करते हैं, प्रभु का एक संतान इन परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं, उत्साहित होता है। आप उत्साहित इस कारण हो जाते हो क्योंकि अब आपके सामने एक समस्या है जिसका समाधान आपको खोजना है। आपको बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप समस्याओं का हल निकालें। आपके आत्मा को इस रीति से ही बनाया गया है। आपकी आत्मा इस रीति से नहीं बनाई गई कि एक ऐसी जगह में रहे जहां कोई समस्याएं न हो। एक और बार मैं अपने आप को दोहराता हूं, आशा करता हूं आपने मुझे सुना, कि आपकी आत्मा को एक ऐसी जगह रहने के लिए नहीं बनाया गया है जहां कोई समस्याएं या मुश्किलें नहीं है। आपकी आत्मा को इस रीति से बनाया गया है कि मुश्किल जो परिस्थितियां हैं, मुश्किल हालात जो है, आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो सूखी हड्डियां हैं, आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी तराइयां जो अंधेरे से भरी हुई है, आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हमारी आत्माओं ने खोजना है समझ को, और जितना ज्यादा हम खोजेंगे उतना ज्यादा हमारी रोशनी बेहतर चमकेगी। इसीलिए अब हमें एक खोज पर निकलना है, क्योंकि हमारी आत्माएं उसी के लिए बनाई गई है। हम सभी दूध पीने से शुरुआत करते हैं, मगर हमें बनाया गया है कि हम मांस तक पहुंच सके, ठोस भोजन तक पहुंच सके, ताकि हम गहरे जा सके। कृपा करके आप मेरी मदद करें कि हम निर्गमन की पुस्तक 25वें अध्याय से पढ़ें और उसका 31वां वचन। निर्गमन 25 अध्याय उसका 31वां वचन। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाए जाएं। बस अगर आपके पास कोई जो है और सहज भाषांतर है तो हम उसे निकाल कर पढ़ेंगे। अभी हम कौन से भाषांतर को पढ़ रहे हैं? हम NLT पढ़ने जा रहे हैं। एक और बार निर्गमन 25 अध्याय उसका 31वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। अब ये बात बहुत जरूरी है कि केवल सोने की दीवट नहीं, वो सोना सबसे उत्तम, सबसे चोखा होना चाहिए। तो अब हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? हम दीप स्तंभ के विषय में पढ़ रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि हम स्वयं के विषय में, हमारे विषय में पढ़ रहे हैं। अब हम जहां पर हैं, हम आपके विषय में पढ़ रहे हैं। तो पास्टर हम एक और बार पढ़ेंगे दोबारा से। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए, और उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। अब जाकर आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर चीजों को किस रीति से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरी की पूरी दीवट जो है मुझे सोने की चाहिए। देखिए, परमेश्वर के हृदय को लोग समझते नहीं। लोगों को मानो समृद्धि से, सोने से बहुत तकलीफ है, और ऐसे लोग जब स्वर्ग पहुंचेंगे तब उन्हें बहुत तकलीफ होगी। स्वर्ग जो है बहुत ही महंगी जगह होने वाली है, और यहाँ इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। वो कहते हैं मुझे तुम इस रीति से चीजों को तैयार करके दो, इस प्रकार की निपुणता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो कहते हैं मुझे ये जो दीवट है, इसको मैं 2 चीजें बहुत जरूरी है इसके अंदर। सबसे पहली बात कि वो सबसे चोखा सोना होना चाहिए, यानी उस सोने के अंदर अशुद्धता का जो प्रमाण है वो सबसे कम होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि सोना सबसे ज्यादा शुद्ध, और उसकी शुद्धता कैसे पाई जाती है? प्रभु के लोगों, वो सबसे शुद्ध सोना हमें कैसे मिलता है?
वो सबसे शुद्ध सोना हमें सोने को आग में डालने से मिलता है। तो हम अब किसके विषय में बातें कर रहे हैं? हम दीवट के विषय में बातें कर रहे हैं। वो दीवट कौन है? आप और मैं, यानी कलीसिया है। और कलीसिया किस प्रकार की होनी चाहिए? वो सोने की तरह शुद्ध होनी चाहिए। और सोना किस रीति से शुद्ध किया जाता है? सोना जो है केवल आग में डालने के द्वारा ही शुद्ध होता है। और अगर कोई विश्वासी ये सोचता है कि इस ऊंचाई की शुद्धता उसके जीवन में किसी और रीति से आ सकती है, तो वो अपने आप को फुसला रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस रीति की शुद्धता हमारे अंदर हो जैसे वचन हमें सिखाता है, तो ऐसा हमें होने देना है कि हम उस शुद्धता के प्रक्रिया से अपने आप को लेकर गुजरें। और जितना ज्यादा हम उस आग की भट्टी से होकर गुजरेंगे, आप देखते हैं कि उतना ही ज्यादा हमारी अशुद्धताएं जो है सतह पर आती जाएंगी, नजर आएंगी। और जितना ज्यादा वो अशुद्धताएं नजर आएंगी, प्रभु उन्हें निकालेगा और हम उतने शुद्ध होते जाएंगे। कुछ देर और इस विषय पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। हमें ये समझना चाहिए कि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बातों के करीब होते जाते हैं, उतना ज्यादा हम उस आग की भट्टी के भी करीब पहुंच रहे हैं। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की चीजों के करीब जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के आग के करीब पहुंच रहे हैं। जितना ज्यादा हम प्रभु के करीब जाते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके करीब दौड़ते हैं, हम उसके नजदीक पहुंचते हैं। और जितना हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने अंदर की कमियों को, अशुद्धताओं को देख पाते हैं। जितना हम उसके करीब जाते हैं, उतनी हमारी कमियां, हमारी अशुद्धताएं नजर आने लगती हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने आत्मिक जीवन में इतना जो है प्रभु के करीब कभी नहीं था। मैं जितना आज प्रभु से प्रेम करता हूं, पिछले 10 सालों में मैंने उतना प्रेम प्रभु से नहीं किया है। मैं अपने जीवन में एक ऐसे समय पर हूं जहां मैं परमेश्वर के अग्नि के सबसे ज्यादा करीब हूं। और इन बातों के बावजूद मैं देख रहा हूं मेरे जीवन के अंदर की कमियां, मेरे जो अशुद्धताएं, जो मुझे पता भी नहीं थी मेरे जीवन में है, अब नजर आनी शुरू हुई है। और ऐसे समय पर दुश्मन, शैतान, जो धोखा देने वाला है, वो आता है और हमसे ये कहता है कि सुन, तू काबिल नहीं है, तू योग्य नहीं है। देख तेरे अंदर कितनी कमियां हैं, तू कितना बिगड़ा हुआ है। देख तेरे दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। वो कहेगा कि तुझे लगता है कि तू परमेश्वर के करीब जा रहा है, देख तेरे अंदर कितनी गंदगी है जो बाहर आ रही है। तू जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। परमेश्वर की अग्नि क्या करती है? वो उन बातों को खोजती है जो हमारे अंदर है, हमारी चरित्र की गहराई में है, जो पीढ़ियों से हमारे अंदर डाली गई हैं। जितना हम प्रभु के करीब जाते हैं, उतना ये सारी बातें और ऊपर सतह पर नजर आनी शुरू होती हैं। और अब जब इन कमियों से आपका सामना होता है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, बस ये कि आप इन कमियों को जड़ से उखाड़ दें। या आप इनका सामना कर सकते हैं, या आप इनसे भाग सकते हैं। कई लोग जब वो आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, तब आप देखते हैं उनके अंदर का गुस्सा ज्यादा नजर आना शुरू करता है। 3 घंटे प्रार्थना की है तुमने, अब तुम कमरे से बाहर निकले हो और अचानक तुम्हारा बर्ताव बदला बदला सा नजर आता है। आप ये सोचते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये विचार मेरे अंदर नहीं आने चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इस कारण कि परमेश्वर जो अंदर छिपी हुई गंदगी है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, ताकि अब वो उसको ठीक कर सके, साफ कर सके। और ऐसा करने के द्वारा आप पूरी रीति से शुद्ध कर दिए जाते हैं। और अब इस शुद्धता का दूसरा हिस्सा ये है कि वो एक ही टुकड़े का सोना होना चाहिए। पूरी दीवट, उसकी सारी सुंदरताएं एक ही सोने के टुकड़े से ठोक ठोक कर बनाई जाए। क्योंकि परमेश्वर केवल शुद्ध सोने को नहीं देख रहे हैं, ऐसा सोना जो शुद्ध तो है मगर बहुत ही कोमल है, मुलायम सा है। क्योंकि ऐसा सोना बहुत कमजोर होता है। क्योंकि अगर वो एक टुकड़े का नहीं है, उसे ठोक कर सख्त नहीं किया गया है, तो वो टूट सकता है, टूट कर बिखर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्म है, मुलायम है।
वो सोना आग से इतना गुजरा है, वो इतना गर्मी बर्दाश्त कर चुका है कि अब अगर उसे ठोका नहीं जाएगा तो वो टूट सकता है, वो बिखर सकता है। और वो हथौड़ा जिसे वो ठोका जाता है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथौड़ा है, जब वो हमारे ऊपर चोट करता है तो वो हमें नाश करने के लिए नहीं है, वो हमारे ऊपर असर करता है, हमें और मजबूत बनाता है। वो हथौड़ा यूं करता है कि उस सोने के ऊपर चोट डाली जाए, वो उसके ऊपर दबाव बनाता है ताकि सोने के दो कणों के बीच कोई जगह न बचे, इतनी जगह भी न रहे सोने के दो कणों के बीच में कि हवा भी उसमें रह सके। ऐसी चोट वो करता है, ऐसा प्रेशर दबाव वो बनाता है। और इस कारण वो सोना अब सख्त हो गया है, मजबूत हो गया है। वो इतना मजबूत हो गया है कि अब वो प्रभु के काम आ सकता है, और थोड़े समय के लिए नहीं, एक लंबे अरसे के लिए प्रभु उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर केवल शुद्धता और चमक के लिए नहीं ये कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, ज्यादा समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर परमेश्वर के वचन ने दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते आपके ऊपर चोट नहीं की है, आपको आकार नहीं दिया है, तो प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप में कितना ही अच्छा क्यों ना महसूस कर रहे हो, जब आंधी चलेगी, हवा चलेगी, आप उसमें उड़ जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन ने आपको अंदर से मजबूत किया हुआ है, कोई भी बात आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी आपको परमेश्वर के रोशनी से दूर नहीं ले जा पाएगा। आप कितना ही अपने अंदर टूटा हुआ क्यों ना महसूस करते हो उस हथौड़े की चोट के कारण, लेकिन प्रभु उसके द्वारा आपको मजबूत कर रहा है। उस दौरान आप शायद ये भी सोचोगे कि क्या प्रभु मुझसे नाराज है, क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उस हथौड़े की मार से, उसके वचन के द्वारा वो आपके अंदरूनी मनुष्य को इतना मजबूत कर रहा है, उसका वचन आपके जीवन के हर हिस्से के अंदर समा जा रहा है। वो आपके जीवन के अंदर, आपकी हड्डियों तक उस रोशनी को लेकर आता है। आपके शरीर का हर हिस्सा, हर अंश आपके अंदर का चमकने लगता है। आपकी ज्योति और भी तेज होने लगती है। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आप पर काम करता है, उतना ज्यादा आप तेजोमय होते हैं। अब आप अगर 40वां वचन पढ़ें इस अध्याय का, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इतनी बारीकियों को क्यों जो है लिखा है इस दीवट के विषय में। तो हम 40वां वचन पढ़ेंगे। तो एक और बार निर्गमन 25वां अध्याय उसका 40वां वचन। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। वाह, क्या बात है। सारी बातों को उस नमूने के अनुसार बनाना। किस नमूने के अनुसार? जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। यहां पर मूसा कुछ ऐसा देख रहा है जो एक और किसी दुनिया में घट रहा है, और परमेश्वर उससे कहते हैं कि उस नमूने के अनुसार मैं चाहता हूं तू इन वस्तुओं को तैयार करे। तो अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जहां वो दिया है, दीपक है, तो सवाल यह है कि मूसा असल में क्या देख रहा था? वाह, आप ये कह रहे हो कि ये नमूना जो मूसा देख रहा है वो स्वर्ग का है। तो मूसा जो है एक दीप स्तंभ देख रहा है स्वर्ग में, और परमेश्वर उससे कह रहा है जो तुझे नजर आ रहा है ठीक इसी तरह तुझे उसे बनाना है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम उस दिए को देखते हैं, और वो दिया कौन है? वो दिया यीशु मसीह है। तो हम इन समानताओं को यहाँ देख रहे हैं जो पुराने और नए करार में हमको नजर आती है। इसीलिए जब लोग किसी बात को
कि ये पुराने करार का है, ये कहकर एक तरफ कर देते हैं। वो कुछ बुनियादी बातों को नहीं समझ रहे हैं। क्यों उस हिस्से को बाइबल के पुराना कहा जाता है और एक हिस्से को नया करार कहा जाता है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये पुराना है और इसके बाद क्योंकि नई बातें आई और उसे नया करार कहा गया है। लेकिन क्या यही वो श्रृंखला है? क्या सच में पुराना करार पहले था और नया करार बाद में आया? क्या इसी रीति से ये चलता आया है? लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें पुराना करार जो है उसे पढ़ने की या उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुराना है। लेकिन क्या वो सच में पुराना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नया करार पुराने करार से पहले ही आ गया था? प्रभु के दास, आप हमें बहुत गहरी बातें सिखा रहे हैं, बहुत गहरी। अभी जो वचन हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि पुराने करार में एक ऐसा समय था जहां मूसा को एक ऐसी जानकारी मिली जो नए करार से ली गई थी। और ऐसे कई घटनाएं हैं पुराने करार में जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी बुनियाद नए करार में से ली गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रभु भोज की शुरुआत नए करार में हुई थी या पुराने करार में? बस जी, कई लोगों के जो विचार है, मन है, इन बातों को सुनकर बहुत ही जो है वो ठेस खाने वाले हैं। देखिए, हम प्रभु भोज की बातों को रोटी तोड़ने के विषय में नए करार में देखते हैं और हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये करना सिखाया। लेकिन क्या सच में ये नए करार की ही बात है? अगर ऐसा है तो हम पुराने करार में देखते हैं मेल्किजेदेक के विषय में लिखा है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ना उसकी कोई माता थी ना कोई पिता था। वो अब्राहम के पास रोटी और दाखरस लेकर आता है। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम लोगों को कुछ परेशान कर रहे हैं, एक और सवाल, दशांश देना ये पुराने करार में पाया गया है या उसकी बुनियाद नए करार में है? क्या ये सच नहीं कि नए करार की शुरुआत व्यवस्था के साथ हुई? क्या ये सच नहीं कि अब्राहम ने दशांश तब दिया जब मूसा ने व्यवस्था में उसके विषय में कुछ लिखा ही नहीं था? क्या ये सच नहीं कि अब्राहम ने अपना दशांश मेल्किजेदेक को दिया था जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत? परमेश्वर के लोगों, अब हम उन चीजों को खोज रहे हैं जो छिपा कर रखी गई थी, वो चीजें जो गुप्त रखी गई थी। प्रभु उससे कहते हैं कि जो नमूना तू देख रहा है उसी के अनुसार तू बातों को तैयार करना। यानी कि ये ऐसा नमूना है जो उस वक्त उपलब्ध था। एक और बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, एक और बार 40वें वचन को पढ़ते हुए, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवा जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। तो अब मूसा जो है पर्वत पर है, पर्वत की ऊंचाई पर है। और जब हम अपने आप को प्रभु की बातों के लिए, उसकी उपस्थिति का पीछा करने के लिए अलग करते हैं, तब हम उन बातों को देख पाते हैं जो किसी और ने नहीं देखी। इसीलिए आपने जलन नहीं रखनी है, जलन न रखें। तो अब ये दीप स्तंभ जो प्रभु के लिए इतना जरूरी है, और वो किस कारण जरूरी है तो हम ये समझ चुके हैं अब, क्योंकि वो मसीह यीशु स्वयं है। और एक सच्चाई ये भी है कि हम स्वयं भी उस दीप स्तंभ के अनुसार बन रहे हैं। उस दीवट को लेकर एक और बहुत जरूरी बात थी, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये निर्गमन के 35वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला तेल भी शुद्ध होना चाहिए। ये जरूरी था कि वो तेल जैतून के बीज से निकाला जाए। उस बीज को किसी एक जो है प्रक्रिया के द्वारा उसको तोड़ना, उस पर दबाव बनाना, ताकि सबसे उत्तम रीति का तेल उसमें से निकले और वो इस्तेमाल हो। यही होना जरूरी था, और वही उत्तम तेल, शुद्ध तेल इस्तेमाल किया जाएगा उस दीप स्तंभ के दीप को जलाने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना वो दीप स्तंभ जरूरी था, ये तेल उतना ही जरूरी था। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने जब उन कुंवारियों के विषय में पढ़ा था तो वो पीछे इसलिए रह गई थी क्योंकि उन्होंने अपने साथ अधिक तेल नहीं लिया था। उनके पास दिए जरूर थे, लेकिन जो बातें वो भूल गई थी वो ये था कि उनके पास तेल नहीं था। तो अगर आपकी आत्मा को चमकना है तो उस चमक के लिए जिस वस्तु की जरूरत है वो है तेल। और इस बात को हम 2 वचनों के जरिए पढ़ सकते हैं। पहला,
भजन संहिता उसका 45वां अध्याय और उसका 7वां वचन। भजन संहिता 45:7। भजन संहिता 45 उसका 7वां वचन कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। तो अब हम परमेश्वर के चरित्र के विषय में सीख रहे हैं कि उसने धर्म से प्रीति रखी है और दुष्टता से बैर रखा है। परमेश्वर का चरित्र यह है परमेश्वर के लोगों कि वो न्याय से प्रेम रखता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और दुष्टता से बैर रखता है। ठीक है, तो परमेश्वर न्याय से प्रेम करते हैं, दुष्टता से बैर रखते हैं। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। तो जब हम दुष्टता से बैर रखते हैं, जब हम उन बातों से बैर रखते हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आपके अंदर लगन है, तो वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर क्या करते हैं। वचन कहता है तब परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करता है। वो तुम्हारा अभिषेक करता है किस वस्तु से? वो कहता है कि हर्ष के तेल से वो तुम्हारा अभिषेक करता है। हाँ, तो परमेश्वर उस तेल को उंडेल देता है, यानी कि वो तेल हमें मिलता नहीं, वो स्वयं उस तेल को हमें देता है। और वो तेल किस बात का प्रतीक है, किस बात को दर्शाता है? लिखा है कि वो हर्ष का तेल तुम्हारे ऊपर उंडेलता है। हम देखते हैं कि वचनों में ये तेल किसका प्रतीक है? ये तेल परमेश्वर के हर्ष का, उसके आनंद का प्रतीक है। तो यहाँ इस वचन में हम एक रिश्ते को देखते हैं जो दिए और इस तेल के बीच में है। दिया जो आपका आत्मा है और ये तेल जो परमेश्वर के आनंद का प्रतीक है। परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारा बल है। और ये वचन हमें सिखाता है कि किस तरह उसका आनंद हमारे जीवनों के ऊपर आता है। वो आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि दिए में तेल भरा हुआ है। तो परमेश्वर की आज्ञा थी कि हर दिन याजक जो है वो जाते और दिए की बाती को साफ करते। और उस बाती को साफ इसके लिए किया जाना था क्योंकि जो हिस्सा जल गया है उसे निकाल दिया जाए और उसकी वजह से जो दिया है बिना टिमटिमाए वो तेजी से जलता रहता है। आपको एक और बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर का जो तंबू है उसमें नैसर्गिक रीति से कोई रोशनी अंदर नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि चमड़े की 6 परतें जो हैं उस तंबू को पूरी तरह ढांपे हुए हैं। और इस कारण कोई जरिया नहीं था जिसके द्वारा नैसर्गिक रोशनी तंबू के अंदर पहुंच पाती। और अगर तंबू के अंदर कोई रोशनी होती तो वो केवल इस एक दीप के वजह से, इस एक दीप स्तंभ की वजह से होती। तो अब हम इस ऐसे दीप को देख रहे हैं, दिए को देख रहे हैं जिसे हर दिन साफ किया जाना जरूरी था। परमेश्वर के लोगों, ये हमारा काम है। ये हमारा काम है परमेश्वर के लोगों की हर दिन हम हमारी आत्मा को संसार के हर एक गंदगी से अलग करें, साफ कर सके। बाइबल कहती है कि हम इस संसार के हैं। इसका मतलब यह है कि संसार में होने के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रकार की अशुद्धता हमारे जीवन में नहीं आए। हम जिस तरफ मुड़े अशुद्धताएं हैं। अगर हम टेलीविजन खोलें तो अशुद्धताएं हैं, हम हमारे फोन्स को देखें तो भी उसके माध्यम से जो अशुद्ध बातें हैं हम तक पहुंचती हैं। हम हमारे आसपास किसी बागीचे में चले जाएं तो वहां ऐसी वस्तुएं हैं, चीजें हैं जिनके कारण अशुद्धताएं हमारे जीवन में आती हैं। हम जहां कहीं जाएं, दुश्मन ने धोखा देने के लिए, हमें फुसलाने के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। इन सारी बातों का इस्तेमाल करके वो हमारी आत्मा को फुसलाना चाहता है। हमारा जो दिया है उसकी लौ को बहुत उत्तम रीति से, बेहतर जलने से वो रोकना चाहता है। वो कई बातों को लेकर हमारे जीवन में ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसी बातें जो हमारे अंदर उत्सुकता को निर्माण करती है, जहां हम कहते हैं नहीं, मैं बस इसे समझना चाहता हूं, ये क्या है, किस तरह होता है। लेकिन ये ध्यान भटकाने वाली चीजें जिन्होंने अब तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर लिया है, उन्हें दुश्मन ने आपके जीवन में, आपके वातावरण में रखा है ताकि आपकी रोशनी को चमकने से वो रोक सके। प्रश्न ये है कि क्या आप इन बातों से दूर भाग सकते हैं? इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें याद रखना है, एक याजक होने के नाते वचन हमसे कहता है कि हम राजकीय याजकों का समूह है। तो अगर हम याजक हैं तो हमें क्या करना है? हर दिन हमें उस दिए को साफ करना है। अपने आप के ऊपर दोष नहीं डालना है, खुद के ऊपर तरस नहीं खाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि परमेश्वर हमारी क्षमा याचना का इंतजार नहीं करता, वो इस बात का इंतजार करता है कि हम पहले से बेहतर जीवन जिए।
परमेश्वर जो है हमें खुद पर तरस खाता हुआ देखना नहीं चाहता। परमेश्वर ये देखना नहीं चाहता कि हम रोते हुए आंसुओं के साथ उसके पास आए और कहें प्रभु हमें क्षमा कर, हम तेरे पास वापस आते हैं। नहीं, वो ये चाहता है कि हम जहां गिरे थे वहां से हम फिर उठे और खड़े हों। हम उठे, उस दिए की बाती को साफ करें और ऐसा होने दे कि दिया और बेहतर चमके। इसीलिए बाइबल हमसे इब्रानियों की पुस्तक में यूं कहती है कि यीशु हमारे पापों के बीच हमसे सहानुभूति रखता है। वो हमारा महायाजक है, वो हमारे पापों के कारण हमारे प्रति सहानुभूति रखता है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह मानो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा को ऐसी किसी चीज ने स्पर्श नहीं किया है जिसके विषय में मैं नहीं जानता। ऐसी कोई परीक्षा, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं जिसका सामना तुम कर रहे हो, जिसका अंदाजा यीशु मसीह को स्वयं नहीं है। इस हफ्ते आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको देखकर परमेश्वर को अचंभा हुआ हो और उन्होंने ये कहा हो कि क्या तुम्हें विश्वास है कि देखो इसने क्या किया है। देखिए, हम शायद हमारे कामों को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, मगर परमेश्वर को उनसे कोई अचंभा नहीं होता। उसने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। देखिए, शैतान आपकी कमजोरियों को आपके सामने लाकर आपको शर्मिंदा करना चाहेगा, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो आपके साथ आपकी कमजोरियों में दुखी होता है। वो आपकी ओर देखता है और आपसे ये कहता है, मेरे बच्चे उठ और उस दिए को तू साफ कर और उस तेल को तू बहने दे। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, जब आप धार्मिकता का पीछा करते हैं, क्या आप मेरे साथ हैं? ध्यान से सुने, हमें धार्मिकता का पीछा करना है, हमें न्याय का पीछा करना है। दूसरे तिमोथी के दूसरे अध्याय उसके 22वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अभिलाषाओं से दूर भागो और तुम धार्मिकता, शांति का पीछा करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल धार्मिकता में बने नहीं रह सकते। हाँ, आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन आपको धार्मिकता का पीछा करना है। और ये कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है, ये एक सक्रिय कार्य है जिसमें हमें जानबूझकर, सोच समझकर लगातार बने रहना है। और ये हम कैसे करते हैं? हर दिन जाकर उस दिए को जब हम साफ करते हैं, जब हर दिन की गंदगी को हम उसमें से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्माएं, याद रखें, हम गहरी बातों को परमेश्वर की तलाश रहे हैं। बाइबल कहती है कि आत्मा खोजती है उन परमेश्वर की गहरी बातों को। और इसीलिए अगर आप उस दिए को हर दिन साफ नहीं करते, अगर आप परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं खोजते, तो आप उन चीजों को पाएंगे जो आपकी आत्मा में नहीं होनी चाहिए। और जब वो चीजें आपके सामने आती हैं, तब आप उलझन में पड़ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज मैं किसी की मदद कर रहा हूं। याद रखें कि आपका जो आत्मा है उसका एक मूलभूत रूप है, डीएनए है, और उसके काम करने का एक तरीका तय है। क्योंकि अगर आपकी आत्मा उन गहरी बातों को परमेश्वर की तलाश रही है, आप निरंतर ये देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि कौन सी बातें मेरे जीवन में होनी चाहिए, कौन सी बातें मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है कि वो परमेश्वर की बातों को खोजे, लेकिन आपका शरीर वैसा नहीं है। और जब आपका शरीर कुछ ऐसी बातों को आपके आत्मा के पास लेकर आता है, उनसे आपका परिचय कराता है जो आपकी आत्मा के आसपास नहीं होने चाहिए, ऐसा होता है मानो इन दोनों ही प्रकार की बातों में एक टकराव होता है। अब उसके कारण भय निर्माण होता है, वो भय जो आपकी आत्मा में नहीं होना चाहिए था। अब आपका आत्मा जो है भयभीत है, अब आपकी आत्मा के अंदर उलझने हैं। आपके अंदर ये उलझन नहीं होनी चाहिए, आप उजाला हैं। आप आपके कंपनी के अंदर सारी बातों का समाधान लाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। आपके परिवार में आप रोशनी होने चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद अब आपके जीवन में उलझन है। तो किस बात के कारण ये उलझन आपकी आत्मा में आ गई है? परमेश्वर की आवाज बागीचे में आदम के पास आई और परमेश्वर ने उससे पूछा कि आदम, तुझसे किसने कहा कि तू नंगा है? किसने कहा तुझसे? किसने? क्या तुझे नंगा होना था? किसने ये जानकारी तुझे दी है? किसने ये बात तुझे बताई है? तेरी आत्मा में इस बात को डाला है, जबकि ये बात तेरी आत्मा में होनी ही नहीं चाहिए थी। किसने कह दिया तुझसे कि तू नंगा है? इसका मतलब ये कि जब कभी आप पाप को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो आप परमेश्वर की बातों के विपरीत जानकारी को अपने जीवन में आने का अनुमति दे देते हैं।
और उस जानकारी के कारण अब आपका मन उलझन में है और आप उस रीति से नहीं सोच पा रहे हैं जिस रीति से आपने सोचना चाहिए था। आप उस रीति से सोचना शुरू कर देते हो जिस रीति से वो धोखा देने वाला शैतान चाहता था आप सोचें। इन बातों के कारण आपकी आत्मा में एक व्याकुलता आ जाती है, आप दबाव का सामना करते हैं, आप उलझनों को अपने जीवन में न्योता देते हैं और हर वो बात जो आपको सामर्थी बना रही थी, हर वो बात जो आपको और तेज चमकने में मदद कर रही थी, अब वो बातें आपके जीवन से धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। आपके जीवन पर परमेश्वर की जो मेहरबानी है वो आपसे अलग होती जा रही है, उसका अनुग्रह आपके जीवन से अलग होता जा रहा है। आपके जीवन में जो सहजता, संयम होना चाहिए था, उसकी जगह अब गड़बड़ी ने ले लिया है, अराजकता ने ले लिया है और ऐसी एक आत्मा का वो दुश्मन फायदा उठा सकता है। ऐसे हालातों में आप गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे हालातों में अब आपको कलीसिया जाने का दिल नहीं करता। अब ऐसा होता है कि आप परमेश्वर के जो बातें हैं उनमें दिलचस्पी खोने लगते हैं। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने उस दिए को साफ नहीं किया। उस दिए को हर दिन साफ करना जरूरी है और ये बात स्वाभाविक है। परमेश्वर के लोगों ये सब जानते हैं कि जो दिया हर दिन जलता है उसे हर दिन साफ भी किया जाना चाहिए। तो ऐसा होने न दे कि दुश्मन आपके आत्मा के अंदर एक झूठा दोष आपके अंदर जो है इन बातों को लेकर आके आपको निराश करे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने ही अंदर कितने अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहे हो। ये बात जरूरी है, स्वाभाविक है कि इस दिए को हर दिन साफ किया जाना चाहिए। हर दिन आपके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां आपको अपने दिए को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक और बार उस वचन को पढ़ें कृपा करके, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जी 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 हाँ, जिस स्तर पर आप परमेश्वर की चीजों से प्रेम करते हैं और जिस स्तर पर आप उन चीजों से नफरत करते हैं जिन बातों से प्रभु नफरत करते हैं, उस कारण से एक तेल है जो आपके ऊपर उंडेला जाता है। और क्या लिखा है कि किसी और से भी ज्यादा वो आपके ऊपर उंडेला जाता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा होगा कि तुम्हारे साथियों से भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर वो तेल उंडेला गया है। जी, ऐसा लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे साथियों से अधिक, आपके साथियों से अधिक। जब हर दिन आप अपने हृदय को देखते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं सही चीजों को करना चाहता हूं, मैं सही चीजों को सोचना चाहता हूं, मैं सही चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप 3 घंटे प्रार्थना करें। हम में से कई लोग बहुत प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उस 3 घंटे की प्रार्थना के बाद ये भी हो सकता है कि अगले 3 मिनट में आपने अपने शब्दों से अपने पति को घायल कर दिया है। अब ऐसा करने के द्वारा आपने अपने घर की ज्योति को बुझा दिया है। आप अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ आपके मन में था कहने के लिए आपने कह दिया है, लेकिन उन शब्दों के द्वारा अब आपके पति का जो दिया है वो टिमटिमाने लगा है, उसकी रोशनी कम हो गई है। मैंने मेरे आत्मिक पिता को ये कहता हुआ सुना है। वो ये कह रहे थे कि घर में अगर माता पिता और बच्चे साथ मिलकर बैठ सकते हैं, शायद वो टीवी देख रहे हो या साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हो, अगर उस समय पर वो खुश हो सकते हैं, हंस मुस्कुरा सकते हैं, वो एक ऐसा वातावरण है जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। एक ऐसा वातावरण जो आप अपने घर में स्वयं निर्माण कर सकते हैं, एक आनंद से भरा हुआ वातावरण। वो तेल है जो आपकी आत्मा को हमेशा जलता हुआ रखेगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा और बेहतर क्यों नहीं चमक रही। उसका कारण ये है कि तुम्हारी जो जबान है वो तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी रोशनी है उसको बुझा रही है। तुम्हारे अंदर स्वर्ग की बातों की चाहत है, लेकिन तुमने अभी तक उस आनंद के तेल को संभालना सीखा नहीं है।
आपने अभी तक ये सीखा नहीं कि किस तरह वो तेल आपके घर के अंदर उस दिए को और तेजी और ज्यादा प्रज्वलित रख सकती है। आपके आत्मा के अंदर जो लगातार एक युद्ध सा हो रहा है, उस युद्ध ने आपके ऊपर से, आपके घर के अंदर से वो आनंद का, हर्ष का जो तेल है उसे चुरा लिया है। आपने ऐसा होने दिया है कि दुश्मन को आपने अनुमति दी है कि वो उस हर्ष के तेल को चुरा ले। वो तेल जो आपके घर के अंदर की रोशनी को बरकरार रखता है, आपके घर के अंदर की रोशनी इस तेल के ऊपर सीधे सीधे निर्भर थी, लेकिन आपने दुश्मन को यह अनुमति दी कि वो आकर आपके घर के आनंद को चुरा कर ले जाए। और ये कैसे हुआ है? जब आप निरंतर रीति से उस दोष के बोझ के तले जीते रहे हैं, उस दोष के तले जीते हुए जब भय आपके अंदर आ गया, आप खुद पर तरस खाने लगे, आप अपने आप को कम आंकने लगे, इन सारे बातों के द्वारा आपने उसे अनुमति दे दी है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुश्मन बहुत चालाक है। वो जानता है किस तरह आपकी रोशनी को वो कम करे और उत्तम रीति से चमकने न दे। और साफ बात यह है कि वो दुश्मन आता है आपके आनंद को चुराने के लिए। किस रीति से? जब वो आपके दिल को विभाजित कर देता है। जिस स्थान पर बैठकर आपको आनंद मनाना था, उस स्थान पर बैठकर आप शोक मना रहे हैं। जहां आपको आपके पति, आपके पत्नी के साथ आपकी सालगिरह का आनंद मनाना था, वहां पर आप शोक और विलाप की आत्मा को अनुमति दे रहे हैं कि वो आपकी अगुवाई करे। वो चीजें जिन्हें आप अपने जीवन से झटक कर निकाल सकते थे, वो चीजें जिनके लिए आप लोगों को क्षमा कर सकते थे, परिस्थितियां जहां आप खुद को नम्र कर सकते थे, उन बातों को, परिस्थितियों को आपने जगह दी कि वो आए और आपके जीवन के आनंद को चुरा कर ले जाए। अपने पति को उस बात के लिए आप दोष न दें, अपनी पत्नी को उसके लिए आप दोष न दें, अपने माता पिता को उस बात के लिए आप दोष न दें। आपने इन बातों को अनुमति दी कि वो आए और आपके आत्मा को झंझोड़ के रख दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने आत्मा का नियंत्रण आप खुद के हाथों में ले लीजिए। ये एक आज्ञा है। अपनी आत्मा को आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। आपको ये कहना है कि ना, मैं नीचे गिराया नहीं जाऊंगा। विशेष करके एक ऐसा शिक्षण पाने के बाद बिल्कुल नहीं। हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, मगर अंदर हमने उस तेल को खो दिया है। सिर्फ उस तेल के अंदर अशुद्धता आने की अनुमति आपने दे दी। इस कारण वो दिया अब उस तेजी से नहीं जल रहा जिस तेजी से उसे जलना चाहिए था। देखिए, वो तेल जितना शुद्ध होगा, उस दिए की लौ उतनी ही सुंदर रीति से जलेगी, शुद्ध होगी। मैं चाहता हूं आप अपनी आत्माओं में झांक कर देखें, कौन सी वो बातें हैं जो मेरे घर में, मेरे परिवार में परमेश्वर के उस आनंद को चुरा रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को, अपने आत्मा को आप एक सही दायरे में लेकर आएं। आप में से कुछ लोग प्रभु को प्रसन्न करने में इतना व्यस्त हैं कि आप भूल गए हैं कि आपकी एक पत्नी है जिसका आनंद आपके ऊपर निर्भर है। आप प्रभु को प्रसन्न करने में इतने व्यस्त हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका अकेले का जो है एक सीधा कनेक्शन है प्रभु के साथ, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके घर के अंदर का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं प्यारों। इसीलिए दुश्मन विवाहों के ऊपर हमला करता है। इसीलिए पतरस पतियों से ये कहता है कि सुनो, जल्दी जाकर अपनी पत्नी के साथ तुम सुलह कर लो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं वो प्रभु तक ना पहुंचे। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जब तुम्हारा हृदय मानो विभाजित हो गया है, जब आनंद का तेल आपके घर से चुरा लिया जाता है, आपका दिया उस सुंदर ज्योति में और उजाले में नहीं जलता। एक और वचन हम पढ़ेंगे, अगर आप कृपा करके यशाया उसके 61वें अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़े मेरे लिए। यशाया 61वां अध्याय 3 वचन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यशाया 61वां अध्याय उसका 3 वचन। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं।
प्यारो, ये आपका चुनाव है कि आप उस दुख को जो आपको घेरे हुए है उसे अपनी आत्मा से झटक दे और कहे कि मुझसे, मेरे घर से दूर हो जा। मैं चुनाव करता हूं कि मैं इस विलाप में बना नहीं रहूंगा। मेरे पास उस परमेश्वर के हर्ष का तेल है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, और ये सारी बातें मेरे लिए उपलब्ध हैं। मैं इसी दुख में, इसी विलाप में बना नहीं रह सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकता। ये चुनाव है प्यारो, ये चुनाव है जो हमें करना है। तो इस समय अगर मैं आपको ये बता सकता कि मैंने ये वचन किस रीति से पाया है, तो सारी बातें आपको समझ में आती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कह रहा था कि ये वचन परमेश्वर के लोगों को बताना कितना जरूरी है। इस संदेश का ये हिस्सा ये इतना जरूरी है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह परमेश्वर का ये तेल जरूरी है, ये आनंद जरूरी है, जिसके कारण मेरा दिया, उसकी रोशनी और तेज चमकेगी। इस संसार में कई परीक्षाओं का हमें सामना करना होगा, लेकिन वो जिसने इस संसार पर विजय हासिल की है वो हमारे साथ है, और वो ये कहता है हमसे कि इस शैतान को तुम जीतने न देना। और कैसे ये होगा? जब तुम अपनी आत्मा को जहां वो नीचे गिरा हुआ है वहीं रहने नहीं दोगे, वहां से उसे ऊंचा उठाओगे। योद्धा 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 योद्धा, मैं योद्धाओं से बात कर रहा हूं। क्या मैं सच में आज परमेश्वर के योद्धाओं से बात कर रहा हूं? क्या आज मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, मेरे जो श्रोता हैं वो सही हैं? क्या परमेश्वर के योद्धा मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुने। ये आपके जीवन का ऐसा हिस्सा है जहां आप दुश्मन को अनुमति नहीं दे सकते कि वो आपको बेवकूफ बनाए। परमेश्वर का आनंद। जब राजा दाऊद की पत्नी को उससे चुरा लिया गया था, जब उसके बच्चों को उससे चुरा लिया गया था, उसके पास हक था कि वो निराश हो जाए, उदास रहे। उसके पास एक जायज कारण था जिसको लेकर वो उदास और निराश रह सकता था, मगर वचन हमें ये सिखाता है कि दाऊद ने अपने आप को प्रभु में बलवंत किया। कैसे? प्रभु का ये बल उसके अंदर है क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही उसका बल है। परमेश्वर के आनंद को चखे बिना आप अपने आप को परमेश्वर में बलवंत नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के आनंद को चखते हैं तब बल आता है। आपके घर में, कई लोगों के घरों में, परिवारों में आप परमेश्वर के बल को देख नहीं पाते क्योंकि आपने अपने घर के अंदर, विवाह के अंदर शिकायतों को बहुत जगह दे दी है। प्यारो, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर शिकायतें करता रहता है, उसके साथ जीवन व्यतीत करना निराशाजनक हो जाता है। आपको ऐसा नहीं होने देना है कि ये आत्मा, आप जो एक सुंदर और तेज चमकने वाला दिया है, आपसे ये बातें छीन कर ले जाए। आपके बच्चे बहुत ही तेजोमयी रोशनी है। ऐसा ना हो कि आपके कारण उनकी रोशनी कम हो जाए। आपके घर का वातावरण इसी समय आप उसको बदल दें। कुछ हो रहा है प्यारो, मैं उसे महसूस करता हूं और मैं इस बात को आपके जीवन के ऊपर मुक्त करता हूं। हर वो चीजें जिन्हें टूटना चाहिए वो टूटे इस समय यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोशनी और भी सुंदर और भी ज्यादा तेजोमय, तेजी से जलेगी, प्रज्वलित होगी इस साल से। याद रखें, अगस्त 2020 इस महीने को आप एक रीति से रेखांकित करके रख लीजिए। आज का ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर रहा है। आप फिर से कभी एक साधारण जीवन जीने के प्रति उस तरफ वापस नहीं जाएंगे। आपकी ज्योति और भी तेजोमय होगी। तो कोरोना मोसिया था कराबासिते। एक और बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। पास्टर हर्ष का तेल और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। अब जाकर हम मुद्दे पर पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं। परमेश्वर के लोगों, ये बातें जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? वो जिस रीति से स्तुति करते हैं उस बात से जुड़ी हुई है। क्या लिखा है? स्तुति किसके बदले में उन्हें दी जा रही है? स्तुति एक उदास मन को हटाकर उसके बदले स्तुति के वस्त्र दिए जा रहे हैं। अगर आपका आत्मा उदास है तो उसके बदले में आप स्तुति ले सकते हैं।
एक आत्मा जिसने परमेश्वर की स्तुति करना सीखा है, एक ऐसा आत्मा जो परमेश्वर की आराधना करता है, कुछ होता है, वो हर्ष का तेल आपके जीवन में बहना शुरू होता है। उस कारण से आपका दिया और बेहतर जलने लगता है, आपकी ज्योति और तेजोमय हो जाती है। जब तक आप आपके प्राणों के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर बसे हुए उदासी को, विलाप को निकाल नहीं देते, आप किसी और बात में समाधान, हल नहीं ले आ पाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी राष्ट्रों को स्पर्श करे, अगर आप चाहते हैं कि आप पर्वतों को हिला दें, तो आपको सीखना होगा कि आपके अंदर ये जो विलाप का आत्मा है, उसके साथ आप क्या कर सके, उस पर आप कैसे विजय हासिल करें। इस विलाप की आत्मा को अपने विवाह से, अपने घर से, अपने बच्चों में से, अपनी कलीसिया से आप बाहर निकाल फेंके। मैं जानता हूं कुछ कलीसियाएं हैं जो इकट्ठा बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, और मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं, एक महान उत्सव आपके बीच में हो, आनंद आपके बीच में हो। जहां कहीं से आप देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि कोई उठ खड़ा हो, कोई स्तुति करे, कोई उठे और नाचे प्रभु के सामने। हाँ 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 हाँ। आज यहाँ आने से पहले, आज दिन में मैं अपने घर का जो मेरा पिछवाड़ा है, वहां पर मैं नाच रहा था प्रभु के सामने। और जब मैं वहां नाच रहा था, मेरे पड़ोस में एक दादी रहती हैं, उन्होंने मुझे नाचता हुआ देखा, तो शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि मुझे भूख लग रही हो, तो उन्होंने अपने बगीचे में से, उनका एक अपना छोटा बगीचा है, उसमें से कुछ टमाटर तोड़कर मुझे भेंट किए। और जब वो टमाटर लेकर मेरे पास आई, तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मैंने इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि वो अपने पौधों के बीच में बैठी होंगी और मुझे देख पाएंगी। मगर वो मुझे नाचता हुआ देखकर बहुत खुश हुई और मुझे कुछ भेंट देना चाहती थी, इसीलिए वो टमाटर लेकर आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारो, स्वर्ग आपके घरों में उतर कर आ रहा है, हो रहा है। जैसे आप सीखते हैं, आप क्या सीख रहे हैं? आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना सीख रहे हैं। चलिए अपने पड़ोसी से देखकर उसे ये कहें कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना सीखो, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना सीखो, अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना सीखो। आदतें हमारे घर में, हमारे वातावरण में, हमारे परिवारों में हमने सीखने को मिली है। किसी ने हमें सही बातें सिखाई नहीं, लेकिन अब जब ये शिक्षण आप तक आया है प्यारो, और सुंदर दिए और सुंदर दीप स्तंभ, आप और सुंदर रीति से चमकेंगे। आप उस यीशु मसीह को मिलेंगे जो सबसे तेजोमयी दीपक है, जो सारी ज्योतियों का बनाने वाला है। अगर वो सबसे महान ज्योति है, तो हम उस ज्योति के संतान हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप खुश रहें। दुश्मन शैतान आप पर दोष लगाना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप उदास बने रहें और इस बात पर ध्यान दें कि आपका जीवन कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि एक नई आशा फिर से आपके अंदर पाई जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दुश्मन के झूठ को नजरअंदाज करें और इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब ये बातें आपको पता होती हैं, उस कारण आपके अंदर शांति आती है। तब आप ये समझ पाते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं और प्रभु आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके हाथों को थाम कर आपकी अगुवाई करेगा और महिमा के एक स्तर से अगले और उसके और ऊंचे स्तर तक आपको ले जाएगा। आपके साथ भलाई है। प्रभु की शांति आपके साथ रहे।